में एमसीडी की झाड़ू एक बार लगती है। बीजेपी आई। केजरीवाल भी काम भी दिल्ली को लिए सही कर रहा है। देश के लिए सब कुछ फ्री नहीं हो। दिल्ली की राजनीति को भी समझते होंगे और कितना काम एमसीडी में इस प्लेस पे हुआ है ये भी आप जाहिर सी बातें समझते होंगे। लगता है काम हुआ है नेहरू प्लेस में जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 15 साल से बीजेपी सत्ता के अंदर काबिज है नगर निगम के अंदर और लगातार कह रही है दिल्ली को बहुत सुंदर बना दिया है, साफ कर दिया है पहले से। ये दावे कितने सच है? काम तो चल ही रहा है मैडम, काम तो कर ही रहे हैं। आप कितना काम करें कहेंगे, काम तो कर ही रहे हैं। यहाँ रोड बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जीने बना रहे हैं, टाइलें लगाई हैं, बहुत बढ़िया काम तो चल ही रहा है। साफ सफाई की बात करें तो जैसे लोगों से बात की वो कह रहे हैं हफ्ते में एक आध बार झाड़ू यहाँ लगता है। नहीं, यहाँ हफ्ते में एमसीडी की झाड़ू एक बार लगती है। बाकी ये पटरी वाले हैं ना सारे, इन्होंने झाड़ू वाले अलग से रखे हैं, वो झाड़ू लगवाते हैं दिन में 3 बार। पर्सनल आप लोग पैसे दे के झाड़ू लगवाते हैं तो नगर निगम की तरफ से कर्मचारी सफाई की व्यवस्था यहाँ नहीं करते? नहीं आते हैं, वो सुबह आ गए एक बार मार के चले गए, बाकी तो नहीं आते, दिन में तो नहीं आते। तो कौन लग रहा है एमसीडी में कौन टक्कर देने वाला है, कौन फाइनल यहाँ? इस बार तो मैम फिर भी बीजेपी आएगी। फिर से एक बार आएगी, चौकर लगाएगी बड़े दावे से? हाँ आएगी, बीजेपी आएगी। दावे से बोल रहे हैं। देखिए हम बीजेपी के समर्थक लगते हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है बीजेपी की जो है सत्ता में आएगी। आपको क्या लगता है कौन इस बार एमसीडी चुनाव में? बीजेपी आई। क्या ऐसे काम आपको लगते हैं बीजेपी ने दिल्ली को बेहतर करने में? बहुत काम किए हैं, काफ़ी काम किए हैं बीजेपी ने। तो आप बीजेपी के काम से आप संतुष्ट है, राइट? आप यही कह रहे हैं। चले अब पार्टी के बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमें उतना जानकारी नहीं है। मैं पढ़े लिखे, हाँ वोट तो देते हैं मगर मैं उतना पढ़े लिखे नहीं हूँ। क्या सोच के वोट दे के आ जाते हैं ऐसे ही या कुछ सोचते हैं मन में? नहीं, ऐसे जाके दे देते हैं, जिनको देखते हैं बहुमत है तो। मुंबई वो करते हैं? नहीं कुछ भी नहीं। तो कैसे देते हैं? कुछ तो होता होगा ना कि ये इसने काम अच्छा किया है, मेरे क्षेत्र में ये नेता है इसने अच्छा काम किया है, वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, किसका है? अब ये तो मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ये बता सकता हूँ जो केजरीवाल भी काम भी दिल्ली को लिए सही कर रहा है। तो एक बार नगर निगम में उनको मौका देना चाहिए, लोगों से मौका तो देना चाहिए, पूरा ही मौका देना चाहिए। चलिए मैं इस बार ये कहूँगी अक्कड़ बक्कड़ ना करना। आप क्या बताओ, मेरे को राजनीति का तो आइडिया ही नहीं है। राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक आम जनता है और दिल्ली की जनता है। दिल्ली के मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? तो बीजेपी को ही आना चाहिए। तो यहाँ आना चाहिए। लगता है काम किया है आपकी यहाँ पे? क्या कारोबार करते हैं आप यहाँ पे? शोरूम है। अच्छा आपका शोरूम है, तो काफ़ी टाइम से आपका शोरूम रहा होगा। लगता है साफ सफाई नेहरू प्लेस में? साफ सफाई रहता है। हम लोगों से बात की पहले कुछ लोगों से, वो बोल रहे हैं यहाँ पे रेगुलर सफाई नहीं रहती है, जबकि एमसीडी के अंदर बीजेपी नहीं रहता है, आता है रहता है। कुछ और लोग उनसे ही बात करने की कोशिश। आपको क्या लगता है भैया कौन आना चाहिए एमसीडी को? बीजेपी आनी चाहिए। ऐसे क्या वजह है बीजेपी? क्योंकि लगातार लोग दिल्ली के कह रहे हैं परेशान हो चुके हैं, 15 साल में कुछ काम नहीं किया। आपको ऐसे कौन से काम लगते हैं जो किए और जिसकी वजह से आना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी काम अच्छा करता है, सफाई भी अच्छी रहती है। आम आदमी नई पार्टी की देख ही रहे भी आप क्या हालत हो रखा है दिल्ली के अंदर में। खाली वो केजरीवाल जी सफाई देते हैं अपनी, नीचे उनके ऊपर जितने नेता कोई काम करता नहीं। वो बोल रहे हैं हमने स्कूल बेहतर कर दिए, हेल्थ सेक्टर बेहतर कर दिया, इसलिए वापस हमें मौका दो एमसीडी के अंदर। स्कूल ठीक करने का तो पुराने स्कूल है उनको पेंट कर दिया है, बिल्डिंग खड़ी कर दी है। खाली स्कूल अच्छे करने से थोड़ी सब चीज़ हो जाता है। एजुकेशन अच्छी होगी तभी तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी ना। आपके बच्चे अच्छी बेहतर से एजुकेशन लेंगे तो अच्छा करेंगे। देखिए हर चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ नेता उनके है जो काम नहीं करते हैं अपनी जगह। जैसे मोदी अपनी जगह सही है, उनके नेता कुछ काम नहीं करते हैं, तो वैसे ही केजरीवाल की भी है। तो केजरीवाल जी सही है, उनके नेताजी सही नहीं है, आप ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है सर एमसीडी के अंदर किसको एक बार सत्ता में आना चाहिए? एमसीडी में बीजेपी को आना चाहिए। क्या लगता है 15 साल में काम हुए जो दावे किए गए थे, ये काम उतना नहीं है। जमुना जी को बोले मैं चांदी की तरह साफ कर दूंगा, अभी बोले अभी 15-20 साल लगेगा। 15 साल कम थोड़ी ना होते हैं साहब। हाँ, आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं 15-20 साल और लगेगा, तो ये तो बात नहीं हुई ना, पक्की बात नहीं है ना उनकी। हाँ, आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा शिक्षा स्वास्थ्य में कुछ ठीक किया है, लेकिन देश के लिए सब कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। आज लंका के क्या हाल है, श्रीलंका के हाल, भूखमरी हो रही है। हम थोड़ी चाहते कि हमारे देश में भी भूखमरी हो। फ्री क्यों दें? मैं कहते हैं जनता का पैसा है, जनता को अगर दे दे तो कोई बुराई नहीं है। जनता काम निकम्मी हो जाएगी। मैं भी काम नहीं करना चाहता, मैं 63 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। प्रिंटिंग का काम करता हूँ मैं 16 घंटा पर डे काम करता हूँ। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ,
जैसे हम लोग ज़रा बुढ़ापे तक बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, तो बीजेपी देश के लिए बहुत कुछ कर रही है। अभी आपने यूक्रेन में युद्ध देखा, वो क्या बोल रहे थे, जिसके पास तिरंगा झंडा होगा वो जा सकते हैं, सही सलामत जा सकते, हम कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तानी भी हमारे झंडे का फ़ायदा उठाकर भारत माता की जय कह रहे थे। पाकिस्तानी जो हमारा बुरा चाहते हैं, क्या कह रहे थे, भारत माता की जय कह रहे थे ना। तो ये चीज़ इंटरनेशनल पर भी देखा जाता है, अपना घर थोड़ी देखा जाता है। फिर भी आपने सही बात की है, काफ़ी अच्छे आपने मुद्दे उठाए, लेकिन लोगों का कहना है जो विपक्ष में बैठे हैं कि सिर्फ दुनिया में चमकाने से काम नहीं चलेगा, देश के अंदर हालात ख़राब है, किसान सड़कों पे हैं, लोग जो भुखमरी से मर रहे हैं, उन सबको आप कैसे दें? 133 करोड़ देशवासी हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ तो होता ही है, होता रहेगा। हमारे घर में हम 6-7 सदस्य होते हैं, कभी न कभी झगड़ा हो जाता है, होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो होता रहेगा। उतना भुखमरी कहीं नहीं हो रही है। मैं 63 साल का हो गया, मैंने इस तरह लॉकडाउन में अन्न बांटना या इस तरह से कभी नहीं देखा था। पहली बार देख रहे हैं बीजेपी को। शराब एक के साथ एक फ्री क्यों? आदमी बड़ी शराब नीति कर, हाँ, ये भी गलत बात है। और सब कुछ फ्री, बिजली फ्री, तो हम फिर काम क्यों करेंगे? सब कुछ फ्री मिल जाएगा तो काम करके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे तो कुछ चाहिए तो कुछ, फिर उसमें कोई चोर बनता है, कोई कुछ बनता है, फ्री सब कुछ ठीक नहीं है ना। कितनी बारी कितना फ्री दे देंगे, कितने वर्षों तक फ्री दे देंगे, है ना, ये ठीक बात नहीं। हम अपने बच्चों को कहें पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, उससे फ्री में मिलेगा, अच्छी बात तो नहीं है ना। फ्री में आप कह रहे हैं फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों के लिए रोजगार, इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे हो रहा है। इसको सबसे पहले हमारे तो ये होना चाहिए, हम लोग 10-20 बच्चे पैदा करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार कहाँ से आएगा? मेरे दादाजी के पास बहुत खेती बाड़ी थी, उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। अब हम 24 भाई हो गए, दादाजी के पोते 24 हो गए, और 24 में खेती बढ़ गई है, अब नौकरी करने की ज़रूरत पड़ गई ना। उसी तरह देश को भी देखना होगा, पब्लिक बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर भी आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे हमला कर रही है दिल्ली के अंदर एमसीडी में, और कह रही है हमें मौका दीजिए, हमने दिल्ली को बहुत 8 साल में निखार दिया है, बना दिया है, और अब वापस अगर हम भी एमसीडी में आते हैं तो उसमें आपको लगता है लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं तो यही बात निकलती है। मौका नहीं देखे किस किस चीज़ में देना चाहिए। बीजेपी सबकी नज़रों में चढ़ी है तो बीजेपी ही सही है कि नहीं? सही है, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देखो, वो खाने पीने वाली सरकार नहीं है जो उच्च नेता हैं, है ना, नहीं आप भी मानते हो, खाने पीने वाली सरकार नहीं है। केजरीवाल जी क्या करते क्या नहीं, क्या सब नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब लोकल चुनाव है एमसीडी के अंदर तो इसमें बड़े नेता को क्यों देखा जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली में, दिल्ली सरकार काम करेगी, एमसीडी में नगर निगम में जो भी आएगा वो काम करेगा। सो मोदी जी को देख के या योगी जी को देख के लगता है लोग वोट ज़्यादा देते हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब बड़े नेता योग्य हैं तो नीचे वालों को भी वो भ्रष्ट नहीं होने देंगे। मेरे माता पिता अगर योग्य हैं, मुझे वो जुआरी शराबी नहीं होने देंगे, है ना। तो इस तरह से बात ठीक है, उनकी अपनी जगह पे है, बीजेपी के समर्थक है, और कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि जब दिल्ली के अंदर या एमसीडी के अंदर जब बात करते हैं तो लोगों को लग रहा है, उनकी अपनी पर्सनल निजी राय है कि एक बार वापस से बीजेपी सरकार को सत्ता में आना चाहिए।